दिस वीडियो इज़ अ लिटिल बिट आयरॉनिक क्योंकि ये उसी डिवाइस पे शूट हो रहा है जिसके ख़िलाफ़ शायद मैं बोलने जा रहा हूँ एंड दैट डिवाइस इज़ ऑफ कोर्स योर मोबाइल फ़ोन। बट ये ख्याल मुझे अभी आया व्हेन आई वाज डूइंग नथिंग। मैं डिफ्यूज्ड मोड ऑफ थिंकिंग में था। तो बेसिकली व्हेन यू थिंक अबाउट अटेंशन एंड फोकस, एक है आपका फोकस थिंकिंग, राइट, जिसको आप लोग हार्ड वर्क या फोकस्ड वर्क का नाम देते हैं। एक दूसरी चीज़ है, इसका नाम है डिफ्यूज थिंकिंग। एंड अगर आप डिफ्यूज थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे देन इट्स बेसिकली योर ब्रेन ऑन स्टैंड बाय मोड। इट इज़ नॉट योर ब्रेन पैसिवली कंज्यूमिंग कंटेंट, जो शायद एक मेरी शिकायत है बहुत सारे लोगों से आजकल कि वी एंड अप पैसिवली कंज्यूमिंग कंटेंट विदाउट इवन नोइंग इट। इट्स एज इफ हम लोग हाइपर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने दिमाग को। और ये गलती, ये शिकायत मुझे सबसे ज़्यादा शायद अपने आप से है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये वीडियो बना के आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ये वीडियोस आर मोर और लेस, जो मैं इस वीडियोस में कहता हूँ वो मुझे, मेरी नसीहत खुद को होती है। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है खाना खाते वक्त, गाने सुनते हुए, मूवी देखना या फ़ोन पे किसी और से बात करना। दैट इज़ एन इनसेन अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो पहले नहीं था हमारे पास इतना ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर्स ऑफ स्टिमुलेशन कि चलो भाई खाना खाते खाते बात कर ले रहे थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इतना ज़्यादा हो गया कि यू फेल टू इवन अप्रिशिएट अ सिंगल सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। इट्स लाइक यू आर एडिक्टेड बट यू आर नॉट इवन डिराइविंग एनी प्लेजर आउट ऑफ इट। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आपको उसकी कोई खुशी नहीं। आप बेहतरीन खाना खा रहे हैं, वो खाना जो शायद आज से 100 साल पहले या आज से शायद कुछ दसियों साल पहले ही आपकी जनरेशन में शायद किसी ने नहीं खाया, बट यू हैव नो अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड लेफ्ट फॉर इट। इट्स सो वियर्ड क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस इंडस्ट्री या क्रिप्टो इन पर्टिकुलर, तो हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं ऑफ मैनेजिंग एसेट्स। एसेट मैनेजमेंट जिसको आता है, रिस्क मिटिगेशन जिसको आता है, भाई वो बादशाह होता है। एक दो साइकिल्स में अगर आपने सही से सही मोमेंट पे ख़रीद लिया, सही मोमेंट पे बेच लिया, अपना रिस्क मैनेज कर लिया। और हर कोई आपको ये कहता है कि यू हैव टू से नो टू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ लाइक इन बिल्ट इन टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। इट्स सच अ कोर टेनेट। दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग फॉर परसीव्ड वैल्यू, दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग फॉर मनी, this is what you're doing for an external idea. Lately I have come to the realization through added contributions of other people's thoughts as well, that the only asset, the meta asset kahin na kahin is not time, it's actually attention. तभी हम लोग attention economy कहते हैं आजकल के ज़माने में। Anything in this world has value because it has mind share. आप कोई एक ऐसा शख्स भी पकड़ लें हु इज़ क्वाइट कलेक्टिवली हेटेड या लुक डाउन अपॉन। मैं ऐसे किसी का बहुत ही ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता जो बहुत ही पब्लिक फिगर है करेंटली, लेकिन यू ऑल नो समबडी जिसका लोग इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे मजाक उड़ाते रहते हैं और उसको ब्रांड डील्स मिलती रहती हैं। वाई? यू शेयर मीम्स या वीडियोज़ अबाउट दिस पर्सन सेइंग कि देखो ये तो वैल्यूलेस है, यूजलेस है, इसके अगेंस्ट चीज़ें बनती हैं। Yet they end up bagging so many deals, so many partnerships. Why? Because they have mind share. They are alive in people's mind. As long as something is alive in people's mind, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। That includes bad things and good things alike. जब तक वो माइंड शेयर है तब तक उस चीज़ की वैल्यू अभी भी है। एंड यू कैन से द सेम थिंग अबाउट गोल्ड। डू यू नो वाई गोल्ड इज़ वैल्यूबल? बिकॉज इट इज़ द ओनली मिनरल जिसका इतना वाइड स्प्रेड माइंड शेयर डोमिनेंस है। अगर कल जितने लोग गोल्ड के बारे में जानते हैं एल्यूमिनियम की रेयरिटी के बारे में बात करने लग जाए, देन यू विल सी एल्यूमिनियम प्राइसेस शूटिंग अप।
सेम विद टाइटेनियम। अगर आप देखेंगे तो ये टाइटेनियम बैंड्स जो आए हैं लड़कों की मैरिज के और इन सब के, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड एंड आई मे बी रॉन्ग हेयर, क्योंकि मेरा मिनरल्स पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ साल पहले तक ये आपको टीवी के एड्स में नहीं दिखते थे, सिर्फ डायमंड्स दिखते थे एंड गोल्ड बैंगल्स और ये सब चीज़ें दिखती थी। हीरे जवाहरात मान लीजिए, अगर आप रूबीज़ और पन्ना और इन सफ़ायर इन सब की बात कर लें तो हाँ, इनके एड्स आ जाते थे। नाउ यू आर ऑल्सो सीइंग टाइटेनियम बैंड्स विद द आइडिया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है एंड ये बिल्कुल बहुत ही हार्ड टू पोल्यूट है, तो ये आपकी मैरिज की सैंक्टिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टाइटेनियम बैंड्स का कंसेप्ट आया वहाँ से। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में कोई भी अगर आइटम का को माइंड शेयर एलोकेट कर दिया जाए, सडनली हैज़ वैल्यू। इवन टाइम हैज़ नो वैल्यू इन एंड ऑफ इट सेल्फ, क्योंकि ऐसे सोचिए, द पीपल हु आर परहैप्स ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज देयर लाइफ द मोस्ट आर सजेस्टिंग यू टू स्लीप अच्छे से। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट कि नोबडी जो हु इज़ इन द टॉप एशेलॉन्स ऑफ लाइफ इज़ एवर सेइंग कि भाई तुम कम सो। एवरीबडी इज़ एक्चुअली सेइंग कि तुम अच्छे से सो, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई अगर जनता को उस तरफ जाना होता, अगर दुनिया में लिटरली लोग अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो अगर वो सच में कैपिटलाइज कर रहे थे, तो उन्होंने तो ऐसी प्रोटोकॉल्स बना दी होती ना कि भाई उन्हें सोना ना पड़े। दिस वुड हैव बीन द टॉप प्रायोरिटी अगर टाइम वॉज दी इंटेलिजिबल एसेट। लेकिन नहीं, इन सारे लोगों ने अपने लिए डिजिटल डिटॉक्स बंकर्स बना रखे हैं। उन लोगों ने अपने लिए पॉलिसी सेट कर रखी है कि भाई मैं 6 महीना विदाउट फ़ोन और इन सब के रहूँगा, मंक मोड में रहूँगा मैं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट टाइम। टाइम तो आप ज़ाया जो करते हैं ना, आप टाइम, वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, आप अपना अटेंशन ज़ाया कर रहे हैं। अगर वक्त खुद ब खुद ज़ाया हो सकता तो शायद नींद से बड़ा ज़ाया शायद ही कोई चीज़ हो रही होती। लेकिन क्यों नींद को आप दरकिनार करके क्यों नहीं जागते रहते, बिसाइड्स द हेल्थ बेनिफिट्स? चलो ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई 11 दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा कोई नहीं जाग सकता, 2-2 दिन जाग के देख लो, क्यों नहीं जागते? क्योंकि अगले दिन क्या हो रहा होता है, नींद आ रही होती, क्या नहीं हो पा रहा होता, फोकस नहीं हो पा रहा होता, अटेंशन नहीं दे पा रहे होते आप चीज़ को। आप वक्त उतना ही दे रहे हैं अपने काम को, हो सकता है ज़्यादा दे रहे हो, ज़्यादा देना पड़ रहा हो, क्योंकि दरअसल द थिंग द द एक्चुअल क्वालिटी दैट वाज गेटिंग द जॉब डन वाज नॉट योर टाइम कभी भी, इट वाज जस्ट योर अटेंशन। तभी हम लोग जब भी ये कहते हैं ना कि यार ये 9 to 5 जॉब्स जो होती हैं ये बहुत ड्रेनी होती, क्यों? क्योंकि दे फेल टू अकाउंट फॉर इट। देर इज़ नॉट अ वेरी गुड मेजर दैट दे हैव ऑफ अटेंशन। So what they end up doing is that they end up incentivizing people to spend a lot of time rather than incentivizing them to somehow spend attention. लेकिन attention is hard to track, time is much easier to track. तो आप कहीं ना कहीं मीडियोक्रिटी को आप कहीं ना कहीं वो कर देते हैं, इंसेंटिवाइज वहाँ पे। तो थिंग्स गेट डन वेरी वेरी स्लोली। मसला ये है कि नाउ दैट आई हैव रियलाइज्ड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ डू आई इम्प्लीमेंट इट इन द सिस्टम। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन्स एज मच एज पॉसिबल। ये फ़ोन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका इंटरनेट ऑन नहीं है। आई एम ट्राइंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू स्टे एज ऑफलाइन एज पॉसिबल, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, नॉट बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज कि मुझे एडिक्शन है। आई एग्री, मुझे एडिक्शन है फ़ोन्स का, सभी को है। मुझे लगता है अगर कोई आप में से कोई ये अगर सोच रहा है नहीं भाई मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, भाई ट्रस्ट मी, यू आई एवरीवन, आपका 5 साल का भांजा, एवरीवन इज़ एडिक्टेड टू स्क्रीन इस वक्त। तो इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरा बिजनेस पूरा ऑनलाइन है, एंड टू बैलेंस दैट I think is going to be a challenge, but at the same time it will reveal to me how much junk time I spend online. What is the minimum amount of time I have to spend online in order for my business to keep growing and thriving? Once I figure that out किसी तरीके से, I can then allocate the rest of my attention. Actually देखो मैंने गलत बोल दिया. What is the minimum amount of attention my business requires from me? And then I will do thoda more for its growth,
बट देन आई कैन एलोकेट द रेस्ट ऑफ माई अटेंशन ओवर टू अदर एरियाज. अभी तो मुझे यही नहीं पता मेरी टोटल अटेंशन कैपेसिटी क्या है, क्योंकि अभी भी इवन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट मे बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, जो मुझे पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं इतना यूज टू हूँ टू माई अटेंशन बीइंग डिस्पर्स्ड कि आई डोंट नो मेरा टोटल अटेंशन कैसा दिखता है. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हैड कंप्लीट फोकस या कंप्लीट अटेंशन. You don't either. It was probably before COVID. It was probably in your teenage years, or probably when you were a kid. I think that was the last time all of us focused 100% on something for the last time. और तब से we are just playing catch up with our lives. क्योंकि जो attention एक जगह जानी थी वो कहीं नहीं, बाद में से compensate कर रहे हैं रात को जाग जाग के, extra time दे दे के. तो आई होप कि when you would be watching this video, तो it would simply be more important. And when I say you, I mean the future Abdullah, because I know कि ये struggle कभी ख़त्म नहीं होगा of trying to reclaim your attention, of trying to optimize it सबसे अच्छे तरीके से, because this is the only asset you will ever have. This is the only asset that actually matters. In the end, on the day of judgment, when God will ask you of what you did with your assets, I personally think that He will ask you of your choices rather than your actual situations. The choices that you would have made would be heavily influenced by how much attention you paid to them. I'm sure हम सब उस बात पे agree कर सकते हैं. Technically, on the day of judgment, you would actually be questioned on where your attention went and where your focus went, अगर आप एक तरीके से सोचें तो. And that just tells you that the only thing you need to protect, अगर आपको एक अच्छा asset manager बनना है, एक अच्छा budgeting guy बनना है, अच्छा कुछ भी बनना है, the only thing you, I, everyone else needs to master, and most of us will not master, unfortunately, is attention budgeting.